शान महीना हम पर साया फिगर है। इसका पहला अशरा बड़ा ही अहमियत का हामिल और बड़े ये अहमियत के हामिल दिन है। ये 10 दिन जो होते हैं चांद से लेकर ईद तक, ये जो 10 दिन है बड़ी अहमियत के हामिल दिन है। फिर इसमें भी अय्याम तशरीक के भी दिन आते हैं जो 5 दिन हैं, वो भी बड़ी अहमियत के हामिल दिन है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुजुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए इस 10 दिन का तस्करा कुरान में भी आया। वल्लैलि अश्रिक, यानी कुरान में भी इसका तस्करा है। ये 10 दिन का तस्करा, जैसे रमजान के तस्करे हैं ऐसे ही इसका भी तस्करा है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुजुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, हजरत इब्राहीम जैसे ही ये महीना लगता है आखिरी इस्लामी महीना ये है, इसके बाद आने वाला महीना इस्लाम का पहला महीना शुरू होता है। हमारी तारीख इस्लाम की ये है कि मुहर्रम से पहला महीना शुरू होता है और बकरीद में यानी ज़िलहिज्जा में आखिरी ये 12वां महीना होता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुजुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह का बड़ा फज़्ल और करम है। अल्लाह ने हमें और आपको ज़िलहिज्जा के इस अज़ीम शान महीने में पहुंचाया। तो अब हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी आप देखेंगे कुर्बानियों से ताल्लुक रखती है। पूरी जिंदगी हम तो 10 तारीख और को कुर्बानी देकर हम ये समझते हैं कुर्बानी का यही दिन होगा। 10, 11, 12 तारीख या 3 तारीखों को हम समझते हैं ये कुर्बानी के दिन है, कुर्बानी के अय्याम है। खून बहाओ, बेशक बहाना है, कुर्बानी देना है जानवर की, मगर हकीकी कुर्बानी इसके पीछे छुपी हुई है। हकीकी कुर्बानी क्या है अगर हम देखते हैं तो अल्लाह अकबर, अभी जिस मैंने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल बकरा, सूरह बकरा की ये आयत थी। इसका सीधा साधा तर्जुमा यूं है कि हमने इब्राहिम को चंद कड़ी आजमाइशों में आजमाया, वो पूरे उतरे। आजमाइश मुसलसल आजमाइश कुर्बानी है। आपकी कोई आजमाइश हो रही है तो आपको कुर्बानी देना है। अब कहीं नफ्स की कुर्बानी है, कहीं माल की कुर्बानी है, आजमाइश है आपके ऊपर। कहीं वक्त की कुर्बानी है, कहीं जवानी की कुर्बानी है। इस तरीके से बंदे को बेशुमार कुर्बानियों का सामना करना पड़ता है और इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी उम्मत, अल्लाह अकबर, उम्मत के ताल्लुक से फरमाया मेरी उम्मत यूं है कि हजरत इब्राहीम की मिल्लत में होती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हमारा खास ताल्लुक। वैसे तो 1,24,000 पैगंबरों को भी हम मानते हैं। पूरे पैगंबरों की अजमत हमारे सामने है, उनकी शान और शौकत। हर पैगंबर कुर्बानी देकर ही बताया है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर पूरे पैगंबरों की तफसील भी हमारे पास मौजूद है। बावजूद इसके जो अरब की सरजमीन पर, जो अरब के इलाकों पर, मिडिल ईस्ट जो कहा जाता है, इस इलाकों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले और इनकी नस्लें कसरत से थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के पैगंबर और इनके बाद भी कई पैगंबरों का सिलसिला है। फिर आप अंदाजा लगाइए। बहरकैफ हजरत आज़र जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा सगर दादा लगते हैं, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद कौन है, ये जहन में रख लीजिए। नाम के ताल्लुक से उलमा में एक किस्म के इख्तिलाफात हैं, मगर उलमाए अहले सुन्नत के पास कुरान और हदीस की रोशनी में पैगंबरों के वालिदों के नसब से, हसब से देखते हुए उलमाए कराम ने जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम जो कहा है वो है आज़र। ये ज़हन में रख लीजिए। क्या है? आज़र। आज़र नहीं, ये आज़र लोग कहते हैं, वो कहते हैं आज़र है, लेकिन आज़र नहीं है। हजरत इब्राहीम के वालिद चिच्चा है। ये तो आज़र जो है बुत परस्त थे, ये बुत तराश भी थे और बहुत शाही बुत तराश थे। और फिर जिसके घर में बुत तराशी हो रही है और वो बुत परस्त भी है साथ ही साथ,
और किसी भी पैगंबर के वालिद ने कभी भी किसी बुत के सामने अपनी जमीन में झुकाई, वालिद ने। और ये है हजरत इब्राहिम के वालिद तारख, ये उनके बड़े भाई थे, ये थे बुत परस्त। ये जहन में रख लीजिए। यहां पर उलमा भी उसे किताबा पढ़ लेते, पता नहीं, बहरहाल क्या उन्होंने भी हजरत इब्राहिम के वालिद को आजर कहा है। आजर नहीं है, तारख है। इनका नाम, हजरत इब्राहिम के वालिद का नाम तारिक, ये जहन में रख लीजिए। अब तारक से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इनकी पैदाइश और हजरत तारिक, यहां पर एक चीज आ गई, आज हमारी उम्रों का मामला आया तो हजरत तारिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद है, इनकी 500 साल की जिंदगी थी, उम्र इनकी 500 साल हुई और आखिरी अय्याम में फर्जंद अंजुमन पैदा हुई। और वो जमाना किसका है? नमरूद का। नमरूद की हुकूमत है। ऐसे दो जालिम जाबिर बादशाह गुजरे जो पूरी दुनिया में हुकूमत किए, और दो इस्लामी पैगंबर भी गुजरे, ये भी पूरी दुनिया में हुकूमत किए। दो पैगंबरों के नाम भी आते हैं और दो ये जालिम जाबिर जो इस्लाम के दुश्मन, पैगंबरों के दुश्मन, इनके भी दो नाम आते हैं। ये पूरी दुनिया में हुकूमत की है वक्त वाहिद। मौजूद सामईन, इसमें नमरूद की हुकूमत थी उस जमाने। नमरूद बड़ा जालिम बादशाह था, बड़ा जाबिर बादशाह था नमरूद। तो ज्योतिषों ने, जादूगरों ने, लोग ज्योतिषों पे, जादूगरों पे, आमिरों पे भरोसा करते थे उस जमाने में। आज भी, आज हमारा हाल क्या हो चुका? तौहीद परस्ती को छोड़ दिए, सुन्नत रसूल को छोड़ दिए, इस्लाम परस्ती को छोड़ दिए, कुरान और हदीस को छोड़ दिए, अपनी जिंदगी के कुछ अहम मामलात को किस पे मुनस्सब कर दिए? आमिरों पे, जादूगरों पे। उन्हें जो बोला वो सही। नहीं हजरत बोल दिए, अरे काका हजरत है रे भाई, ये तो आमिर है, पेट पालतू है, इन्हें हजरत नहीं है। हजरत का काम ये नहीं होता, बल्कि ये तो आमिरा है, जादूगरा है। अपने पेट पालने के लिए किसको भी कुछ भी शुक्र को मुक्तरा कर देते हैं, आपस में लड़ा देते हैं, झगड़ा देते हैं। ये शुरू से चला आ रहा है। उस जमाने में भी बड़े बड़े जादूगर, बड़े बड़े ज्योतिष परस्त, सैयारों की कैफियत रखने वाले, सूरज की कैफियत रखने वाले, ये लोग थे वो जमाने में भी। तो नमरूद का पीरियड था, जालिम जाबिर बादशाह था, पूरी दुनिया में हुकूमत थी इसकी, पूरी दुनिया में। और अपने आप को खुदा बनवाता था। मैं खुदा हूं बोले होता, हर एक को खुदाई का दावा करता था। तो उस जमाने में हजरत तारिक को जब उनकी बेगम हामिला हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके पेट में जब आए, तो उस वक्त में उसके अतराफ अतराफ में रहने वाले नमरूद के जो जादूगर वगैरह जो थे, उन लोगों ने कहा, ऐ नमरूद, एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत को लट देने वाला है, और जो तू खुदाई का दावा कर रहा है, इसको निष्ठ नाबूद करने वाला है। और उसका पीरियड भी बता दिया गया, यहां से लेके यहां तक उसका पीरियड है, जो पैदा होने वाला है दुनिया में। तो अब नमरूद की हुकूमत की, उसने ऐलान कर दिया कि कोई भी औरत अपने शौहर के पास ना जाए, अगर गई तो उसको फिनिश कर दिया जाएगा। कोई मर्द अपनी औरत के पास ना जाए, ऐलान कर दिया। और जितने बच्चे पैदा होंगे उनको सबको कत्ल कर दो। ये पीरियड में कहीं भी बच्चे पैदा हुए, पकड़ना, कत्ल कर देना। तो आज भी कहीं ईमान वाला नजर आता है झुरमुट में जानवरों के, एक आध हालत क्या हो रही है, तस्वीर लेते रहना थोड़ा। बड़ा कैसे जमाना भी खतरनाक था, बड़ा पीरियड ऐलान कर दिया उसने। किसके भी घर में अगर बच्चा पैदा हुआ, ये पीरियड से ये पीरियड तक लाना, उसे कत्ल कर देना। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का पर्दा हो गया,
और ये इनकी वालदा के वतन में जलवा फिजन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ ऐलान हुआ और यहाँ पर वालदा परेशान हो गई, तो ये क्या मामला है, यहाँ तो मैं उम्मीद से हूं और ये ऐलान हो गया, क्या करना चाहिए। हैरान परेशान। मगर अल्लाह की हिकमतें हैं, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। बाद सामईन बताया गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा उम्मीद से रहने के बावजूद, जैसा आम औरतों के पेट निकल के आते हैं, इनका पेट नजर नहीं आता था किसी को, नजर नहीं आता था किसी को। जब वक्त विलादत पैदाइश का दिन करीब आया, मैं सीधा सीधा अंदाज में बहुत तेजी के साथ बढ़ूं क्योंकि वक्त की कमी भी है, उसके अंदर पूरे वाकयात को आपके सामने रखना जरा मामला बड़ा वो होता है। और जब पूरे वाकयात रखने की बात आती है तो हम और आप बैठते भी नहीं है, हमको टाइम ही नहीं है हम लोगों के पास। दीन की बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। दुनियाई झमेलों में पढ़ने का बहुत वक्त है, मगर दीन की बात से हमको कोई सरोकारी नहीं है। 2 रकात नमाज पढ़ लिए चलते बनो, मस्जिद में थोड़ी देर हो गई तो घड़ी पे नजर पड़ते रही थी अपनी। अरे ये वक्त तो ऐसा वक्त है जो काम आने वाला है आखिरत का। आखिरत में काम आने वाले वक्त को हम बार बार तकते रहते हैं और दुनिया में सर बोला जो हमारी आखिरत बर्बाद कर रहा, इस वक्त के ताल्लुक से हमारे कुछ जरी बराबर भी जुम्बिश नहीं होती। अल्लाह करे मुझे और आपको आखिरत के लिए अपने वक्त को सेव करने की तौफीक नसीब अता फरमाए।